यस फ्रेंड्स, आज की एफआईए इंटरप्रिटेशन डाटा के इंतज़ार आप कर रहे होंगे। ज़्यादा कुछ तो आज के बाज़ार में था नहीं। ये एक स्पेशल लाइव टेस्टिंग प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसे इतना सीरियस मत लीजिए। और ये ऐसा भी नहीं था कि आपने कल कुछ खरीदा आज बेच दें। आज खरीदा आगे मंडे में बेच सकते हैं। आज बेचा तो आज की डिलीवरी देनी पड़ेगी। आज डेरिवेटिव में ट्रेड किया तो वो ट्रेड एप्लीकेबल है। ओनली आज का स्टॉक मार्केट वाज स्पेशल लाइव टेस्टिंग प्रोग्राम ऑफ स्टॉक मार्केट अंडर डिसएस्टर। क्या बोलते हैं? डिसएस्टर मतलब कोई आपत्ति अगर देश पे आ जाए तो कम से कम डिजिटली उसको बचा सकें। डिसएस्टर प्रोग्राम था आज ये। तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लॉस होगा या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज दोस्तों एफआईआई ने 81 करोड़ का कैश में माल बेचा। डीआईआई ने भी 44 करोड़ का माल कैश में बिक्री किया। एफआईआई ने 197 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए यानी इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग किया। इसलिए इंडेक्स ज़्यादा गिरा नहीं। और 1312 करोड़ के बाई किए इंडेक्स ऑप्शन। इसमें कितनी कॉल बाई की कितनी पुट बाई की, मेरे हिसाब से तो 50-50 लग रहा है। 329 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और 9 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे, सेल किए। तो स्टॉक फ्यूचर बेचे, कैश में भी बेचा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर बाय किया। इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया क्या नहीं किया वो एनालाइज करने से पता चलेगा। ज़्यादा ना लॉन्ग किया बाजार को ना ज़्यादा शॉर्ट किया बाजार को, दोनों तरफ के मूव हुए। ये था आज का स्पेशल लाइव डिसएस्टर प्रोग्राम के अंडर में लाइव ट्रेडिंग। 9:15 बजे से 10 बजे तक 45 मिनट एंड 11:30 से 12:30 1 घंटा ओनली। यानी जहाँ बाजार 5:30 6 घंटे खुलता था, 6 घंटे, वहाँ ओनली 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, नो प्रॉब्लम। अब इसके मैं इफरकेशन से बता देता हूँ क्या होगा। 4% लगभग वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स इंडिया का डाउन रहा रेड में, जो संकेत दे रहा कि हम मंडे को अब खुलने की संभावना रखते हैं। डॉलर इंडेक्स 1.4 के नीचे है, जहां हमें संकेत मिलता है मंडे को अब खुलने की संकेत है। बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स का ओनली 3.19 4.19 यानी काफ़ी कम आ गया जो संकेत देता है मंडे को अब खुलने की सोच रहे हैं। यूएस के मार्केट्स ब्रेकआउट पॉइंट पे बंद हुए ज़बरदस्त ऊपर में, जो संकेत दे रहे हैं कि हम मंडे को अब खुलने की सोच रहे हैं। एंड जापान का बाजार एंड बहुत ज़्यादा 700 पॉइंट अप था। यूरोप के ग्रीन थे, जहाँ से दोस्तों सभी जगह से अब खुलने के संकेत मंडे को मिल रहे हैं। कुछ संकेत हैं जो डाउन की भी संभावना व्यक्त करते हैं। अब खुलने के तो बता दिया मैंने, 4.3 की जगह 8.3 8.4 बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों जीडीपी। और जो एसटीटी और जीएसटी जो कलेक्शन है ज़बरदस्त हुआ है, ये सब पॉजिटिव संकेत हैं।
इंडियन इमर्जिंग इकोनॉमी पे। जहाँ तक और प्री इलेक्शन रैली है, आज शाम को बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम भी घोषित कर दिए। तो सभी संकेत जो है पॉजिटिव दिखा रहे हैं दोस्तों। एंड 10 साल की हिस्ट्री में बैंक्स के शेयर्स अप ही रहे हैं मार्च के महीने में। अब तो प्री इलेक्शन रैली है, और जहाँ जीडीपी 4.3 की जगह 8.4, तो बैंक्स तो रिजॉइस करेंगे। तो देखिए संकेत तो पॉजिटिव बहुत हैं, इसीलिए 96 की कॉल 200 रुपये टच कर गई। कैन यू बिलीव? हमें तो कभी ऐसा विश्वास था नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये लग रहा था कि 170 जहाँ से ये गिरनी शुरू हुई थी ये वहीं तक जाएगी, लिए उससे भी ऊपर चली गई। फ्राइडे को तो दोस्तों इस तरह के मार्केट में जहां आज भी FII ने कैश में बेचा, DII ने कैश में बेचा, अरे भाई स्टॉक इंडेक्स में भी बेचा। तो आप ये देखिए, सॉरी स्टॉक फ्यूचर भी बेचे, तो आप ये देखिए फिर भी मार्केट के इंडेक्स ग्रीन में बंद हुए, यानी 338। और कहाँ पे बंद हुआ? 376, 380, कहाँ तक गया? 419 तक। हमने 420 का रेजिस्टेंस दिया हुआ था। बैंक निफ्टी और 400 के ऊपर तक चला गया, रेजिस्टेंस था, दोनों मार्केट्स के रेजिस्टेंस थे, वहाँ तक गए और नीचे आ गए। और मज़े की बात दोस्तों, पुट के प्रीमियम फिर भी नहीं बढ़े। जो पुट 47 से 100 की सुबह 331 तक गई, 292 खुल के, वो फिर वहीं आ गई। इंडेक्स तो वहीं है। तो पुट के भी प्रीमियम नहीं बढ़े, कॉल के भी नहीं बढ़े। जो कॉल इतने ही इंडेक्स पे निफ्टी 50 में 97 थी और वो 108 तक गई, गिर के फिर वो 97 पर बंद हुई। तो दोस्तों प्रीमियम्स तो देखिए विद टाइम ऑप्शन चेन में डीके होते हैं, इसलिए 1-2 दिन जहां आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, एंजॉय करिए प्रॉफिट लेके, फिर पश्चाताप मत करिए कि ये क्यों नहीं कॉल बढ़ी, क्यों नहीं पुट वैल्यू बढ़ी, क्योंकि उनके प्रीमियम्स तो डीके होते जाते हैं। ITC आज दिया था दोस्तों, 413 तक गया, जहां खुला 5 रुपये बढ़ा। भाई स्टॉक ऑप्शन लेना है तो ITC का ले लो, बाकी स्टॉक्स लेने हैं तो IT, अगर IT चलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों निफ्टी 50 भी चलेगा। यही सोच के टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस वो भी चले थे आज, बट नॉट इन ऑप्शन, वो डिलीवरी में थे। कोई बात नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर IT चलेगा मंडे को विद रिलायंस एंड O2 FMCG, तो दोस्तों इंडेक्स 460, 22,460 जाने की कोशिश करेगा। वहाँ एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, वहाँ एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। उसके बाद 490 और 550 तो लास्ट है, वो एक बिग एंड बिग रेजिस्टेंस है दोस्तों। सपोर्ट की बात जहाँ तक करूँ निफ्टी 50 में, तो देखिए आज तो ऊपर गया, सपोर्ट है 250 में, 22,250 एंड 160, ये दो बिग सपोर्ट है दोस्तों बाजार के। मैं ये डिनाई नहीं करता कि मंडे को ये अब खुल के गिरेगा नहीं, पिछली बार भी गिरा था, गिर भी सकता है। बाजार तो दोनों तरफ के मूव करेगा, कॉल पुट राइटिंग तो करेगा।
and Bank Nifty definitely try to come down up to 46,600। एक बार 46,600 तक आने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर दोस्तों 46,600 और 46 हार्डली 400, बस 48,000 48,000 is big resistance for Nifty Bank। 48,200 is the biggest resistance। अगर इसने 47,550 के ऊपर सस्टेन किया तो जो लेवल मैंने बताए 48 और 48,200 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ICICI एंड HDFC बैंक मूवमेंट। आज भी दोनों रेड में थे। HDFC तो बीच में ही रहा, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन। एंड दोस्तों अच्छी तरह से सुन लीजिए, 1435 के ऊपर अगर 10 मिनट सस्टेन हो जाता है ना HDFC बैंक 1435, तो फिर ये आपको 1455 तक जा सकता है। और जब ये 1455 तक जा सकता है तो आप देखिए बैंक इंडेक्स कहाँ जाएगा। एक बार 1435 के ऊपर सस्टेन हो जाए, 30 पे बंद हुआ है, दिल्ली ज़्यादा दूर भी नहीं है। आपको अगर ध्यान रखना है तो HDFC बैंक पर रखिए मंडे को। 1435 पे अगर सस्टेन हो जाता है 10 मिनट तो 1455 और बैंक इंडेक्स 48। इसी के पीछे दोस्तों अदर बैंक्स भी दौड़ने की तैयारी पर लग जाएंगे, जैसे ICICI है, इंडेक्स है, इंडस है, ADRs भी इनकी अच्छी थी, आज भी ज़्यादा गिरे नहीं। तो मुझे तो मार्केट में करेक्शन आएगा तो गैप अप खुलने के बाद आएगा, गैप अप खुलने के बाद आएगा करेक्शन जो आएगा। तो जो आज कॉल कैरी करके लेके गए भी हैं दोस्तों, मंडे को गैप अप पे उनको निकल जाना चाहिए प्रॉफिट लेके, बिकॉज मार्केट काफ़ी कुछ बढ़ गया है। आज कंसोलिडेशन फेज था, बोल ही दिया था हमने सुबह की वीडियो में, कंसोलिडेट किया 1-1.5 घंटे में, से ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। एंड मंडे गैप अप खुल के दोस्तों करेक्शन आना ड्यू है। अगर गैप अप खुलेगा तो देखिए नीचे आना जरूरी है, गैप डाउन खुलेगा तो कवर होगा। दो बात है सीधे सीधे, लेवल्स मैंने बता दिए। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है IT चलेगा तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी चलने की उम्मीद है। अगर IT चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज पर US न्यूज, नेस्डैक ब्रेकआउट, IT चलने की कोशिश तो की थी आज, लेकिन वही है कि कम टाइम में कंसोलिडेशन रहा है, ज़्यादा अप मूवमेंट IT में नहीं रही। IT पे मेरी नज़र थी। IT अगर मंडे चलेगा दोस्तों, along with the Reliance, this market will go up। एक बार को तो अब गैप अप एंड गो अप में जाके रेजिस्टेंस 22,460, 22,470 या 80 पे बिकवाली आ सकती है। बैंक निफ्टी में भी 48 के आसपास बिकवाली आ सकती है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये अपनी सोच है, आपकी भी अपनी सोच होगी, अपने विचार होंगे। ITC आज बोला था, ITC 2-3-4-5 रुपये चला। IT स्टॉक्स भी ग्रीन में थे दोस्तों।
एंड मंडे मॉर्निंग कल रात को मंडे का और प्रिडिक्शन दे दिया जाएगा। एंड मंडे मॉर्निंग में तो दोस्तों बिफोर मार्केट ओपनिंग 7 o'clock ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर्ड बाय मी डेली एंड डेली। रही बात 2 मिनट की वीडियो की, आज कन्विक्शन नहीं थी। कंसोलिडेशन फेज में क्या कन्विक्शन थी? जो कॉल कैरी लेके गए हैं दोस्तों, मंडे जरूर उनको एक अप मूव मिलेगा। अगर गैप अप खुला, दे कैन कैश दैट कॉल ऑन मंडे आफ्टर ओपनिंग ऑफ मार्केट एट गैप अप, दे कैन बुक द प्रॉफिट। बस आज का इतना ही एक एडवांटेज था। ना रिटेलर ट्रेडर्स या प्रो ने गिरने दिया और ना ही FII NDI ने उसको चढ़ने दिया। इजी डायरेक्शंस या क्यूज मिलते तो 2 मिनट का वीडियो लेकर आ सकते थे, लेकिन दोस्तों ड्यूरेशन ही कम था बाजार का। मंडे को वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें। कोई बच्चा बोल रहा था कि आपके वीडियो 2 मिनट के आते नहीं है। भाई आएंगे तो तब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, तभी तो 2 मिनट का वीडियो आएगा आपके मोबाइल पे। जब तक आप बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, दोनों काम करिए, तो सब्सक्रिप्शन आपका पक्का हो जाएगा। और अब वीडियो आ रहा है तो अभी भी आपके स्क्रीन पर आना चाहिए, कल आएगा कल भी स्क्रीन पर आना चाहिए। 2 मिनट का वीडियो आएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर तो आपके स्क्रीन पर आना चाहिए। इफ यू विल प्रेस बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन इज नॉट डिफिकल्ट। मैंने बहुत यूट्यूबर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है, आपको लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि कहीं से सुन के, पढ़ के, समझ के, तभी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, राइट और रॉन्ग। तो सब्सक्राइब करने में किसी के भी चैनल को कोई लॉस नहीं है। देखिए मेरा तो फायदा है, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और रही बात क्वेश्चन आंसर पूछने की, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से भी आपको जगा रहा हूँ। 89 रुपीज़ फीस यूट्यूब ने रखी है कि कमेंट्स में इस वीडियो के आप क्वेश्चन पूछिए, आई विल बी लाइबल टू गिव आंसर अकॉर्डिंगली। क्योंकि आप 89 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे यूट्यूब के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं, यूट्यूब के अकाउंट में। देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट्स ओनली, नॉट ऑन माई व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज माई पर्सनल मैटर। मुझे मेंबर भी नहीं चाहिए व्हाट्सएप पे, कोई ज़रूरत भी नहीं दोस्तों। मैं किसी को फ़ोन करके मेंबर भी नहीं बनाता। कभी आज तक मैंने जीवन में दोस्तों पिछले 2 साल से किसी को फ़ोन किया ही नहीं कि आप मेरे मेंबर बन जाएं। जिसको ज़रूरत पड़ेगी अपने आप बनेगा, अपने आप कांटेक्ट करेगा। मेरा सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाता है। लेकिन मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया। सुना है बहुत से यूट्यूबर्स फ़ोन करते हैं, घर तक चले जाते हैं, मेंबर बन जाओ, इतनी फीस लेंगे, इतना वो लेंगे, इतना ये लेंगे, आपका अकाउंट हैंडल कर देंगे। दोस्तों ऐसे लोगों से बचो। और यहाँ तक कि मैंने सुना कि मेरा भी फ़ोटो लगाया हुआ है अपने चैनल्स पे, अपने व्हाट्सएप पे। तो मुझे तो खुशी होती है कि मेरा जैसे बेवकूफ़ आदमी को इतना अक्लमंद समझते हैं लोग कि मेरे फ़ोटो लगा के अपने चैनल और अपने व्हाट्सएप खोल रहे हैं। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसे ठगों से बचो और सीधे सीधे
सबकी वीडियो देखो, सबके सब्सक्राइबर्स बनो, सुनो सबकी और करो अपने मन की। ओके, नमस्कार।